नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ्स में। अभी पढ़ रहे हैं आप वैदिक मैथ्स और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। पिछली वीडियो में बताया गया था क्यू रूट का ट्रिक्स। अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो देख लीजिएगा ज़रूर। और आज आपको देखना है स्क्वायर रूट का ट्रिक्स। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, और उसके बाद एक चीज़ और हम बताने वाले हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट आप कैसे निकालिएगा। ऐसे नॉन परफेक्ट नंबर का रूट हम आपको सिखाने वाले हैं जो आगे कैलकुलेशन में हमेशा यूज होता है और आप फिर से वही बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो बेसिक मेथड का यूज़ नहीं किए बगैर आप कैसे ट्रिकी निकाल सकते हैं, ये भी आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले आप ये जानिए, ये आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी हमें बताना है अभी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि पहले इसी का क्यू रूट निकालना हमें सीखना है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या इसे जान लेते हैं। जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे 3 लिया गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 टू द पावर 2 होता है, बराबर हुआ 9। तो ये जो हमारा 9 है ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, अगर कोई संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 9 बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 25, यह है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले हमें यह सीखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे 36 लिखा हुआ है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट कोई नेचुरल नंबर प्राप्त हो गया, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने पे हमें नेचुरल नंबर प्राप्त होता है, प्राकृत संख्या प्राप्त होता है, तो वे संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 35 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होगा, ये डेसिमल में आ जाएगा। ये आपका हो जा रहा है 5 पॉइंट समथिंग, ये डेसिमल में आ गया तो ये परफेक्ट नहीं है, ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है ये सीखेंगे, और उसके बाद ट्रिकी ढंग से नॉन परफेक्ट स्क्वायर का निकालना हम सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा और कुछ समझना है। जैसे कि लिखा जा रहा है 64 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 8। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट आ रहा है 8। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है, तो इसके स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है 4। यहां अलग नंबर आ रहा है, यहां अलग नंबर आ रहा है, इसलिए कि यहां यूनिट डिजिट 4 है, यहां यूनिट डिजिट 6 है, अलग अलग आ सकता है। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल है जहां पर यूनिट डिजिट सेम आ सकता है। जैसे देखते हैं 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो यहां आ रहा है 3, स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी नंबर है जहां 9 है लेकिन यूनिट डिजिट 3 नहीं आ रहा है,
वहां पर 7 आ जा रहा है, यूनिट डिजिट 7 आ सकता है। जैसे कि सॉरी, ये 49 का 7 आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी नंबर है जैसे 9, आप देखेंगे 9 का यूनिट डिजिट आ जा रहा है 3। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 9 रहने पे 7 आया स्क्वायर रूट में, लेकिन यूनिट डिजिट 9 रहने पर 3 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में दोनों ही जगह पर यूनिट डिजिट है 9, लेकिन उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट एक जगह 7 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है। तो पहले तो हमें यह सीखना है कि किस किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, तो उसके स्क्वायर रूट में कौन कौन सा नंबर आएगा। पहले तो हमें एक टेबल से वो सीखना है। तो आइए वो टेबल से देखते हैं कि कैसे ये हो पाएगा। जैसे एक तरफ लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक और एक तरफ लिखते हैं वर्गमूल का इकाई अंक। जैसे अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई अंक 0 ही आएगा। समझते हैं इसको? जैसे 100 लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल में 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका भी 0 ही है। अगर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा देखते हैं। जैसे 81 है तो 81 का 9 लिखते हैं, 81 का 9 आया। यहाँ पे यूनिट डिजिट 81 है तो 9 आया। 121 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो यहाँ यूनिट डिजिट 9 आया, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 1 आया। तो इसमें 2 केस पॉसिबल है, एक तो 9 और एक तो 1। समझ पा रहे हैं आप? सॉरी, मैक्सिमम 2 ही केस पॉसिबल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट जो आता है ना, मैक्सिमम 2 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा। जैसे 0 के केस में 1 आया, लेकिन 1 में 2 आ रहा है। एक बात और समझना है यहाँ पे, जिसमें यूनिट डिजिट 2 अंक पॉसिबल है, तो वो जो दोनों डिजिट है उसका सम हमेशा 10 होगा। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट अगर 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ 1 आ रहा था, 1 ही है तो 1, 1 है तो 9। तो ये जो 2 डिजिट पॉसिबल है, तो इसके जो सम होंगे वो 10 होंगे हमेशा। 1 + 9 10। 2 3 अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। चलो 4 पे आते हैं। 4 के केस में भी 2 नंबर पॉसिबल है। एक तो 2 आएगा, 4 है तो 4 का 2, और 64 है तो इसका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। समझ पा रहे हैं? ये भी 2 + 8 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। इसमें अगर सॉरी, इसमें अगर एक डिजिट आपको याद है तो दूसरा डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 2 आ रहा है एक डिजिट तो दूसरा होगा 8 ही होगा। कुछ और, अगर 5 है तो इसका एक ही केस पॉसिबल है, सिर्फ 5 ही होगा। जैसे 25 का 5। 6 है तो यहां पे 2 डिजिट है पॉसिबल। वो क्या क्या हो सकता है 6 में? एक तो 16 में 6 है तो इसका 4 आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 256 में 6 है तो इसका आ रहा है 16। समझ पा रहे हैं? का 6, तो या तो 6 आएगा या 4 आएगा। 7 8 अभी छोड़ते हैं। 9 का भी 2 केस पॉसिबल है, या तो 3 होगा या 7 होगा। जैसे यहां पे लेते हैं 49 है तो 49 का 7, और 9 है तो 9 का 3 आ रहा है। दोनों ही जगह 9 है, 7 3 छोड़ा गया है अभी 2 3 7 8।
तो जो नंबर 2378 है ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं होता है। इसको याद रख सकते हैं नोट करके, इसको नोट करके याद रख सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है। मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64 किया, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो होगा उसमें कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। क्लियर है? तो अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल है, हम लेते हैं 7225, इसका निकालते हैं। एक बात और समझना है कि राइट साइड से 2 डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट देगा स्क्वायर रूट का, हमेशा। मतलब ये 2 अंक है तो जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 1 अंक हमेशा आएगा, और 1 अंक लास्ट डिजिट को देख करके देखना है। ये 2 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये 2 अंक पर 1 अंक आएगा, और 1 अंक जो आएगा वो इसका यूनिट डिजिट जो है वो डिसाइड करता है। वैसे आपको पता है कि अगर 5 है तो 5 का 5 ही आता है। यहां पर एक बात और समझना है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 3 अंक की सबसे छोटी 100 है। 3 अंक की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर 100 है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, इसमें 2 डिजिट आ गया, और उसके जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर है 81, इसका 9 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 81 है, तो 81 का 9 आया, और 9 है 1 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 81 के बाद 100 है, तो 100 में 3 डिजिट है, तो उसका आ रहा है 2 डिजिट। तो जब सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट 1 अंक में आया, तो 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब उसका जो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसमें 1 अंक से तो ज्यादा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 9 से ज्यादा तभी होगा जब ये 100 होगा। तो यहां पर 2 अंक हमेशा डिसाइड करेगा स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट को। तो 25 का 5, उसके बाद 72 है। इस 72 से जस्ट नीचे आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है। इस 72 से जस्ट नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो 72 के जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर है 64। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और इसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 72 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 64। तो इस 64 का 8 यहां पे लिखते हैं। तो 72, 25 का स्क्वायर रूट रहा आपका 85। फिर से समझिए, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसका यूनिट डिजिट देख करके यहां इसका यूनिट डिजिट आप लिखिए। 5 है तो 5, 2 से कोई मतलब नहीं है, 5 है तो 5। उसके बाद इसके बाद जो नंबर है 72 है, उसके नीचे आप देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 64। तो 64 का स्क्वायर रूट यहां लिखा है 85। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 25 और इधर 110, इसका निकालना है। अभी हम 5 वाला ले रहे हैं। 25 का 5, 110 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 100। यहां पर 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 10, तो 105। क्लियर है? और एक एग्जांपल देखिए आप, 156 25 का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। लास्ट से 2 डिजिट का 1 डिजिट 5 आएगा, क्योंकि 5 का 5 ही होता है इसमें। उसके बाद 156 से जस्ट नीचे देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है? 144, 12 का स्क्वायर 144 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। तो ये रहा 156 25 का स्क्वायर रूट 125।
अब कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें यूनिट डिजिट 5 नहीं है, जैसे 7744। अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा। ये 2 डिजिट लेते हैं, 4 का क्या आएगा आप चार्ट में देख सकते हैं। 4 का 2 केस पॉसिबल है, या तो 8 होगा या 2 होगा। यूनिट डिजिट अगर 4 है तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या 2 होगा। हम दोनों लिखते हैं, अभी हमें नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद 77 है, 77 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर है क्या 64। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 64 का क्या आ जा रहा है 8। तो ये 7744 का स्क्वायर रूट या तो 88 आएगा या 82 आएगा, दोनों में से तो कोई एक ही आएगा। हमेशा इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखाएगा। लेकिन अब बात रहा यूनिट डिजिट की, इसमें प्रॉब्लम है। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें, इसको डिसाइड करने के लिए हमें 64 से जस्ट ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर जाना होगा। तो 64 से ऊपर परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये 8 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब आपको ये देखना है कि ये जो 77 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, या 64 या 81, किसके ज़्यादा पास है, मतलब गैप कम किसका है। तो यहां देख रहे हैं कि 77 और 81 का गैप मात्र 4 है, जबकि इसका गैप ज़्यादा है। तो जिसका गैप कम होगा, अगर बड़ी संख्या से गैप कम है, अगर ये जो संख्या है 77 बड़ी संख्या के पास है, तो दोनों में बड़ी वाली संख्या लीजिए, बड़ी वाली यूनिट डिजिट लेना है। और अगर छोटी के पास है तो दोनों में छोटी वाली यूनिट डिजिट आप लीजिए। तो ये 77 निकट किसका ज़्यादा है 81 का, 64 से ज़्यादा नज़दीक है 81 के, तो 81 के नज़दीक है, बड़ी संख्या के पास है, इसलिए दोनों में बड़ी संख्या लेंगे। 88 लिया जाएगा यहाँ पर, 82 नहीं होगा। तो 7744 का स्क्वायर रूट होता है 88। कोई बात नहीं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं, क्लियर तो हो ही जाएगा। चलो कुछ और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल और हम लेते हैं 5184। ये देखिए 5184, इसमें क्या है यूनिट डिजिट यहाँ भी 4 है। तो 4 है तो 4 का 2 केस पॉसिबल है, 8 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। 51 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है 49, तो 49 का लिखेंगे यहाँ पर क्या 7, या तो 78 होगा या 72 होगा। लेकिन अब यूनिट डिजिट पता नहीं क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा ऊपर भी चलिए आप। 51 से जस्ट ऊपर परफेक्ट स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64। अब आप देखिए 51 ज़्यादा पास किसका है, तो ज़्यादा पास है 45 के, 45 के ज़्यादा नज़दीक है। मतलब अगर नीचे वाली संख्या के पास है तो छोटी वाली आंसर, और अगर ऊपर वाली संख्या के पास है तो बड़ी वाली आंसर। मतलब छोटी वाली परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादा पास है तो इस दोनों में छोटी वाली संख्या, और बड़ी वाली के पास है तो बड़ी वाली। जैसा यहाँ बड़ी के पास था दोनों में बड़ी लिया गया था, और यहाँ छोटी के पास है तो यहाँ पे छोटी लिया जाएगा। 72 88 नहीं होगा। मिस्टेक से आप ऐसा कभी मत करिएगा कि ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रूट यहां पर हो जाए, ये कभी नहीं होगा। ये जो यूनिट डिजिट के बाद का जो नंबर है वो हमेशा होता है नीचे वाली परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट। यहां भी 64 का 8 आया और यहां भी 49 का ही 7 आया। ऊपर वाली परफेक्ट स्क्वायर का यूज वहीं तक है इसके यूनिट डिजिट को डिसाइड करने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 3 4 और 9 6 9 लेते हैं, इसका बताइए क्या होगा। यहां पे 2 डिजिट लेना है राइट साइड से, 2 डिजिट। यहां क्या है 69, 69 का क्या लिख सकते हैं 9 का या तो होगा 3 या 7, या तो 3 लेंगे या 7 लेंगे, 3 या 7 होगा यूनिट डिजिट। अब ये 349 है, तो देखते हैं 349 टेबल में आप देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है 324 है,
और 324 का क्या होता है 18। इसको ऐसे लिखते हैं, एक 3 होगा एक 7 होगा, तो 324 का 18 होता है स्क्वायर रूट। तो संख्या 183 होगा या 187 होगा। तो अब पता नहीं क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये 18 का स्क्वायर है 324, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। अब हमें यह देखना है कि 349 जो है किसके ज्यादा पास है, ऊपर वाली संख्या के या नीचे वाली संख्या के। तो देख रहे हैं कि 349 है और ये 361 है, ये ज्यादा पास है 361 के, बड़ी वाली संख्या के पास है, मतलब ऊपर वाली संख्या के पास है, बड़ी संख्या के पास है। तो दोनों में बड़ी वाला यूनिट डिजिट आप लीजिए, तो लेना है हमें 187। समझ पा रहे हैं? कुछ और एग्जाम्पल, जैसे 16384 ये लेते हैं, 16384। तो इसके लिए क्या करना है, निकालिए। ये 4 है, तो 4 का या तो 2 आएगा या 8 आएगा। समझ पा रहे हैं? या तो 4 या 8 आएगा, या तो 2 या 8 आएगा। अब उसके बाद 163 है, तो 163 के जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169, ज़्यादा हो गया। 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, तो यहाँ पर 2 होगा या 8 होगा, तो 12 लिख देना है। मतलब संख्या हमारा है या तो 122 या 128। अब बात क्या है ना कि दोनों में क्या लेना है। इसके ऊपर ये 12 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169। आप देखिए कि ये 163 जो है ज़्यादा पास किसके है, 169 के या 144 के। तो 163 ज़्यादा पास है 169 के, बड़ी वाली संख्या के पास है, तो दोनों में लेते हैं बड़ी वाली संख्या 128, तो 122 नहीं होगा। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, 13689। तो एक बात आप याद रख लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट अभी आप निकालना सीख रहे हैं। ये नॉन परफेक्ट नहीं है, ये ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो चलो देखते हैं, इसमें 9 है, 9 का या तो 3 होगा या 7 होगा। अगर दोनों में कुछ एक भी याद रहे तो चल जाएगा। 9 का 3 तो याद सबको रहता है, तो एक 3 होगा, तो उसमें कितना प्लस ऐड करेंगे कि 10 होगा, क्योंकि आपको पता है दोनों का सम क्या होता है 10 होता है। तो याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। 136 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर, तो 11 का 121, 12 का 144, तो ये होगा 121। 121 का क्या लिखेंगे 11। अब बात है कि 3 होगा या 7 होगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए 11 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144। आप देखिए कि 136 ज़्यादा किसके पास है, तो 136 ज़्यादा नज़दीक 144 का है, बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो दोनों में बड़ी वाली संख्या क्या है 3 या 7, तो 7 ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। क्लियर है? प्रैक्टिस के बाद आप सेकंड में कर सकते हैं, 2 सेकंड मैक्सिमम टाइम हो गया, कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। एक एग्जाम्पल लेते हैं जीरो वाला, 28900, ये भी आप देख ही लीजिए। इसका 00 पर एक 0, क्योंकि 0 का 0 होता है, और 289 है तो क्या लेंगे 17, तो 170 हुआ। अब देखते हैं, ये तो रहा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो देखते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का फर्स्ट एग्जांपल है √7, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। आपको पता है डेसिमल में आने वाला है, तो इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 4, और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 9। तो ये √7 की वैल्यू है 2 से अधिक और 3 से कम, क्योंकि 4 का 2 होगा और 9 का 3 होगा, तो 2 से अधिक होगा और 9 से कम होगा, क्योंकि ये 7 है। तो 2 से कितना अधिक होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे? इसके लिए करना क्या है कि 4 और √7 का
डिफरेंस, मतलब 4 7 का डिफरेंस क्या होगा 3, ठीक है। और उसके बाद 4 9 का डिफरेंस क्या होगा 5, कर लेना है। तो जो डिफरेंस कम होगा उसको ऊपर लिखेंगे और ज़्यादा डिफरेंस जो 5 है उसको नीचे लिखेंगे और 2 के साथ ऐड कर देंगे। कैसे, फिर समझिए। इस 4 7 का डिफरेंस यहां लिखेंगे और 4 9 का डिफरेंस यहां लिखें। 2 में प्लस कर देना है 3/5, प्लस करते हैं 2 प्लस 5 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 0.6 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे 2.6। तो ये √7 की अप्रॉक्स में वैल्यू है। समझिए, इसको पहली संख्या मानेंगे, इसको दूसरी और इसको अगर तीसरी, तो पहली दूसरी का डिफरेंस ऊपर और पहली तीसरी का डिफरेंस नीचे, मतलब ऊपर छोटी संख्या लिखते हैं और नीचे बड़ी संख्या लिखते हैं हमेशा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √11 है, ठीक है, √11 है, इसके जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9, और इससे जस्ट बड़ी परफेक्ट स्क्वायर ये है 3 का स्क्वायर और ये होगा 4 का स्क्वायर, 3 का 9 का 3 प्लस समथिंग प्लस कुछ और होगा। वो कुछ क्या होता है ये समझना है। इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 7, 2 ऊपर 7 नीचे, 3 प्लस 7 से डिवाइड करिए 0.2 मतलब 3.2। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ और एग्जाम्पल, जैसे लेना है √13, इसका देखिएगा। तो ये लेते हैं, इसके जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9 और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या है 16, 9 का 3 प्लस समथिंग, इसका डिफरेंस 4 और इसका डिफरेंस 7, 4/7, 3 प्लस 5 बार में भाग लगेगा 0.5, 3.5। एक बात यहां पर समझिए आप कि डेसिमल के एक ही डिजिट तक इस कंसेप्ट से निकाला जाता है। इसका यूज कैसे करेंगे ये समझिए आप। जैसे आगे आप सर्च सेंटेंसेस में भी कुछ ऐसा टर्म आएगा जहां पे इसका यूज हो सकता है। उससे पहले एक तो एग्जाम्पल बता रहे, फिर यूज कैसे करना ये बताएंगे। जैसे 29 है, इसके जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 25, इसके जस्ट बाद 36, 25 का 5 प्लस डिफरेंस 4, यहां 4 ऊपर में और नीचे में इसका डिफरेंस 11। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 11 से भाग लगेंगे 40 में 3 बार में 0.3, तो यार 5.3, तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पे 5.3। तो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 61, इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49 और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64। तो ये 7 और 8 के बीच की संख्या है, क्योंकि इसका 7 है, 7 प्लस समथिंग वो है क्या, इसका डिफरेंस करिए 12 और इसका डिफरेंस करिए 15, 12/15, 7 प्लस 0.8, तो 7.8 आप लिख सकते हैं इसका। एक बात समझिए, ये 0 मतलब जो भी पॉइंट के बाद जो आता है ना, जैसे 8 है या और कुछ आ रहा है ना, वो बिल्कुल अप्रॉक्स में आता है। आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूज हो जाता है थर्ड सर्च सेंटेंसेस में, जैसे कहीं लिख दिया कुछ इस तरह से टर्म आ जाता है 1 प्लस √61/2 आगे मिलने वाला है। अब उसमें ऑप्शन बना देगा 7 8 के बीच में, 6 7 के बीच में, कुछ इस तरह से बना देगा वो। तो वहां पर
आप क्विकली इसको निकाल के आंसर पर पहुंच सकते हैं। और अगर इसको फॉलो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप जो पहले से जान रहे हैं उसी को करते रहिए, क्योंकि जो पहले से पता होता है ना, लगता है कि यही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, ये भी आसान होगा आपके लिए। पूरे मैथ में बहुत कुछ बताने वाले हैं हम, होल मैथ पढ़ाने वाले हैं, वो भी फ्री में। इतना ही नहीं, आगे जा कर के हम नंबर सिस्टम, उसके बाद अर्थमेटिक एडवांस सारा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। उसका पीडीएफ भी आपको हम फ्री में देने वाले हैं, एक एक चैप्टर का। यहाँ पर तो पीडीएफ का कुछ ऐसा बनता नहीं है, आगे सारा पीडीएफ मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर में 100+ क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। एडवांस की अगर बात करें तो अलजेब्रा में 300+ क्वेश्चन बताएंगे, ज्योमेट्री में भी 300+ क्वेश्चन बताएंगे। कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है वहाँ 400 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। और हाँ, आदित्य मैथ्स पटना करके एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ अपलोड हमारा होगा आदित्य मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर ही। तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर किया करिए, और बहुत फास्ट शेयर करिए। कोशिश करिए कि बहुत ही जल्दी हमारा सब्सक्राइबर 2000+ हो जाए, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो ये तो वीडियो क्लास चलता ही रहेगा, हम तो करेंगे, इसको कोई ब्रेक नहीं करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हम आपको लाइव क्लास भी देने वाले हैं। लाइव क्लास का मतलब है कि आप एट ए टाइम क्लास कर सकते हैं। जैसे कि 8 PM में क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो उसी समय आपको हम क्वेश्चन भी करवाएंगे और अपनी डाउट्स को भी आप टाइप करके दे सकते हैं। उसी समय आपका डाउट्स भी क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कुछ बताया जा रहा है आप समझ पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल खुद रखिए। थैंक यू सो मच।